नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे कि आज के दिन आप लोगों का शुभ ही रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर 2015 के कुछ महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न रखे गए हैं, जो कि 26 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं मॉडल पेपर के। याद रखिएगा कौन से प्रश्न चल रहे हैं, आपके 2015 के मॉडल पेपर सीटेट के प्रश्न चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। तो चलिए क्या करिए, आज ही जल्दी से, और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, तो क्या करिए, परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लें। तो शेयर कर दीजिए और जल्दी से आ जाइए सभी लोग। हम लोग जल्दी से अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही फास्ट तरीके से क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आ जाइए जल्दी से जी, शेयर कर दीजिए सभी लोग और लाइक भी कर दीजिए जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है। बहुत ही फास्ट तरीके से आज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है तो हमारी संख्या भी अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्पीड भी बहुत ही तगड़ा रखेंगे। तो मार्क टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट का मतलब फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिए पहला कह रहा है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में यहाँ पे सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला यहाँ पे करा है शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेडों पर। दूसरा करा है यहाँ पे कि शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। और तीसरा करा है शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते चल रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले का दूसरा जाएगा, ठीक है। सक्रिय सहभागिता के साथ शामिल करना, राइट आंसर यहाँ पे दूसरा जाएगा। और सभी लोग आ जाइए जल्दी से, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। 2015 के मॉडल पेपर चल रहे हैं, प्रश्न ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा रहेगी आज, ठीक है। ऐसा मत कहिएगा कि सर बहुत ही फास्ट पढ़ा रहे हैं। आज के प्रश्न आप लोगों को बस क्या करना है, प्रीवियस के आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो बस आप लोगों को उड़ाते चलना है, ठीक है। आज उड़ा दीजिए सभी प्रश्नों को। देखिए दूसरा करा है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से यहाँ पे प्रगतिशीलता किस का संयोजन है। तो पहला करा है कि उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। दूसरा करा है कि उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। तीसरा करा है कि उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। और चौथा करा है कि उच्च योग्यता, यहाँ पे सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, कमेंट करिए। पहला जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी से कमेंट फास्ट करिए सभी लोग, ठीक है। कमेंट फास्ट करिए सभी लोग, कमेंट फास्ट करिए। देखते हैं यहाँ पे क्या जाएगा, इसका पहला, इसका आंसर क्या जाएगा जी। इसका आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा ये आंसर, इसका चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा एकदम राइट आंसर है जी। कमेंट देखते हैं आपके। देखिए क्या होता है कि उच्च योग्यता, यानी आपको क्या है कि सीखने में आपको उच्च प्रबलता होनी चाहिए, यानी आप जल्दी से सीख सके। सृजनात्मकता, यानी किसी भी कार्य को आप अलग ढंग से कर सके, यानी जिस विधि से के द्वारा आप करना चाहते हैं उस विधि के द्वारा कर सकते हैं। उच्च वचनबद्धता, यानी अपने कार्यों पर लगे रहना। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोगों को यहाँ पे सॉल्व करते चलना है। और यहाँ पे 20 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 26 प्रश्न आज की संख्या में है, जिसमें से आपको 18 प्रश्न सही करने हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। तीसरा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। किस कारण से होती है महत्वपूर्ण। पहला करा है कि ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। दूसरा करा है कि ये बच्चों के विचार को, दृष्टिकोण को उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने के लिए सहायता करती है। और तीसरा करा है कि ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। और चौथा करा है कि ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत, देखिए वर्गीकृत करना है, ये तो आपका गलत हो गया पहले ही, ठीक है। यहाँ पे क्या करा है कि हटाने की बात करा, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, और सभी लोग एकदम अच्छे से समझते हुए चलिएगा प्रश्नों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप लोग उत्तर गलत कर दें, क्योंकि आप लोग कर चुके हैं मॉडल पेपर, ठीक है। बस आज 26 प्रश्न है, प्रश्न ज्यादा है इसलिए फास्ट कराया जा रहा है। यहाँ पे देखिए चौथा करा है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। देखिए अगर कहता है कि कैसी गलतियां कर रहा है तो किससे संबंधित है, तो आप कह सकते हैं ये यहाँ पे डिस्ग्राफिया से संबंधित। लेकिन पूछा क्या है, लक्षण प्रदर्शित करता है, तो अधिगम आवश्यकता से होगी, अधिगम कठिनाई से होगी, अधिगम समस्या से होगी, अधिगम की असुविधा से होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी। जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा जी। एकदम राइट आंसर जाएगा अधिगम असक्ता। राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। देखते हैं पांचवा का क्या करा है। देखिए पांचवा क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला यहाँ पे क्या करा है, अध्यापकों को यहाँ पे कोई भी सहभागिता नहीं होती कि माता पिता का कार्य होता है। दूसरा करा है कि कक्षा कक्ष का नियंत्रण प्रवेश। तीसरा करा है कि कक्षा कक्ष का अधिकारवादी प्रदेश। और यहाँ पे चौथा करा है कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक। यहाँ पे क्या पूछा है, संवेगात्मक विकास का सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा उपयुक्त है। पहला करा सहभागिता में नहीं करने की बात करा है, जो कि गलत है।
कच्चा कच का नियंत्रण, नियंत्रण की बात ये थोड़ा सा कठोर रवैया के लिए चला जाएगा, ये तो गलत है। कच्चा कच का अधिकारवादी, अधिकारवादी, अधिकारवादी का मतलब होता है शिक्षक के अनुरूप आपको चलना चाहिए, ये भी गलत है। अब देखिए चौथा कह रहा है कच्चा कच्छ का प्रजातांत्रिक परिवेश। देखिए कच्चा कच्छ का प्रजातांत्रिक परिवेश जो होगा यही आपका राइट आंसर होगा। प्रजातांत्रिक जो आप लोग पढ़े होंगे मैराथन क्लास में हमने कराया था, एक प्रजातांत्रिक को ही क्या कहा जाता है, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बालक प्रश्न जो पूछेगा आंसर जो उसका जवाब देगा शिक्षक देगा, यानी दोनों में क्या होता है कि वार्तालाप होती रहती है प्रश्नों पे, वाद विवाद के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा क्या करा है। छठा भी बहुत अच्छा है कि बच्चों के यहाँ पे अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला करा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों के स्वीकार करना, अध्यापकों का सकारात्मक रूप। चौथा करा कि बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत करना। तो छठे का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, क्या करा है कि सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा एक तरीका नहीं होगा। कौन सा तरीका नहीं होगा, तो देखिए जो कार्य सुगम बनाएगा वो अध्यापक बनाएगा। ठीक है, तो अध्यापकों के कार्यों को यहाँ पे अनुसार करना ये भी सही होगा आपका। ठीक है, कह रहा है कि बच्चों को स्वीकार करना अध्यापक का ही कार्य हुआ, अध्यापकों का सकारात्मक रुख ये भी सही होगा। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, बच्चों के प्रयासों का अधिक यहाँ पे स्वीकृत। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। अध्यापक से पूछा तो अध्यापक से सभी जाएंगे, और राइट आंसर यहाँ पे जो लास्ट है हमारा यहाँ पे बच्चों से है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जी, इसका देखिए यहाँ पे ये नहीं जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका तीसरा नहीं जाएगा। अध्यापकों का सकारात्मक रुख ये होगा। ठीक है, बच्चों को स्वीकार करना ये भी होगा, अध्यापकों को अनुसार कार्य करना। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसको ही माना है, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। एनसीईआरटी ने यहाँ पे किसको माना है, पहले को माना है, लेकिन यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जाएगा बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न कराया लड़कों एवं लड़कियों के विषय के में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, उसके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला करा है कि लड़कों, यहाँ पे देखिए क्या करा है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा करा है हमारे लड़के, यहाँ पे सभी लड़कों को विज्ञान, लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए। ये तो रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यहाँ पे करा है कि लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। देखिए लड़कियां तो घर में काम करते हैं, लड़कों को घर के बाहर कामों में सहायता करिए, लड़के भी घर के बाहर करते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, लड़कों को घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। एक बार आप लोगों से कहेंगे कि लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं। ठीक है, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने आठवें प्रश्न पे। एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, पहला करा है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम। देखिए व्यक्तित्व क्या करा है कि किसी एक पर बल देने की बात करा है, तो गलत है। शिक्षार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, अनदेखी करने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। आप उसे अनदेखी नहीं कर सकते, उसका निवारण तुरंत करेंगे। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न पे। देखते हैं नवा क्या कह रहा है हमारा। देखिए चैलेंज है आप लोगों को आज 20 प्रश्नों का, याद रखिएगा 26 में से 20 प्रश्न सही करने, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या फिर नहीं। यहाँ पे नवा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं। रचनात्मक यानी क्या है, खोज परख। ठीक है, सृजनात्मकता का कारण एक नहीं है। पहला कह रहा है परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का क्रम निर्धारित करना, खुले अंत वाले। खुले अंत वाले के बाद कर रहा है अभिसारी, किसके, अपसारी, अपसारी प्रश्न। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। सभी लोग कमेंट कर दीजिए, सभी लोग फास्ट जी। कमेंट एकदम सही आ रहा है आप लोगों का, एकदम एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें, और सब्सक्राइब करना ना बोले जो लोग नए हैं। अब देखिए 10वां हमारा करा है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है। यानी आप एक बालक है वो सही लिख नहीं पाता है। ठीक है, विकृत लिखाइए, उसका तिरछा मिर्चा है। ठीक है, तिरछा मिर्चा लिखावट है, तो वो क्या करता है, किससे प्रदर्शित करता है। यहाँ पे करा है हमारा डिस्प्रेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसलेक्सिया से, डिसग्राफिया से। तो आप लोगों को हमने ऊपर ही बताया कि अगर बालक ठीक से लिख नहीं पाता है तो किससे संबंधित होगा, यहाँ पे डिसग्राफिया से होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया जो होगा पढ़न से होगा, डिसकैलकुलिया जो होगा आपकी गणितीय क्षमता से होगा। अब बात करेंगे 11 प्रश्न पे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। क्या प्रभावित नहीं करता है, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप, भाषा।
तो राइट देखिए किसी के भाषा भी आपको क्या करता है, प्रभावित करता है। क्रियाकलाप जो आप करते हैं वो भी प्रभावित करता है। परिपक्वन अगर आप परिपक्व हो गए हैं, सामने वाला परिपक्व नहीं है, तो आपको क्या करता है, आपको या तो हीन भावना से देखेगा या फिर आपसे हमेशा लड़ता रहेगा। सामाजिक अनुभव, जो सामाजिक अनुभव होता है अर्जन होता है। क्या होता है, अर्जन आप स्वतः ही सीख लेते हैं, तो यही आपको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि यह किसी उद्देश्य के लिए आप नहीं सीखते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 11 का पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12 प्रश्न पे देखते हैं। 12 का क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा त्रियंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिकता को बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, यानी कौन सा अभिप्राय नहीं है किससे, त्रियंत्रीय सिद्धांत से। तो पहला करा केवल, देखिए केवल शब्द आ गया है तो इसे ही गलत कर दीजिएगा, ठीक है, यही नहीं है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। करा है कि व्यवहारिकता के रूप में हो विचार करना, यही नहीं आपका है, यही राइट भी आंसर होगा। दूसरा करा इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकें, ये भी सही है। ये करा है पर्यावरण के साथ अनुकूलन, यानी उसके साथ आपको रहना है, ढलना है उसके परिवेश में। पर्यावरण के साथ पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण यानी उसके साथ क्या करना है, आपको रहकर उसका क्या करना है, अच्छे से पालन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा केवल के साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। देखिए 13 का क्या करा है, कोई भी नाराज हो सकता है, सही है, कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। सही बात है, कोई भी कभी भी क्या होता है, आपके घर में क्या होता है, अगर कुछ होता है तो आप क्या करते हैं, उस पर सही तरीके से अपनी क्रम नहीं निर्धारित कर पाते हैं, ठीक है, नहीं निर्धारित कर पाते हैं। लेकिन अगर जो सही लोग होते हैं अच्छे से क्या करते हैं, उसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करा है, सामाजिक विकास से होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, या फिर संवेगात्मक। देखिए संवेग आपके मनोभाव दशा को प्रदर्शित करने का एक गुण है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14 प्रश्न पे देखते हैं। 14 का क्या करा है, 14 का ये करा है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो पहला यहाँ पे करा है कि अधिगम में आकलन की बात करा है, यानी आप कितना सीखें उसको जानने के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पे करा है जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथककरण और श्रेणी करने के प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रेड और अंकों के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। जी 14 का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे। 14 का एकदम राइट आंसर जाएगा प्रेरणा के लिए, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे प्रेरणा के लिए, राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे पहला। आगे दूसरा होगा, राइट आंसर यहाँ पे दूसरा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है, साम्य धारण, दूसरा आत्मसातकरण यहाँ पे करा है, तीसरा संगठन, चौथा करा है कि समायोजन। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 15 का। जी एकदम राइट आंसर जाएगा, साम्य धारण के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा आपका। जी लाइक कर दीजिए सभी लोग, एकदम लाइक कर दीजिए, दबा दीजिए लाइक बटन को, हो सके तोड़ भी दीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए लेकिन दबा दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16वें प्रश्न पे, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये सीधा भिन्न का मतलब क्या कहा है, दो व्यक्ति हैं, उनकी सीखने की गति, उनकी सोचने की गति अलग अलग होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे से सीखता है। यही पूछ रहा है कि प्रेरणा, उनकी अभिरुचि यानी उनकी क्षमता क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे किससे संबंधित है, तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है, पहला का बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, व्यक्ति भिन्नता से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते, तो ये व्यक्ति तो भिन्नता के समान के साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देखते हैं। 17 का क्या करा है, देखिए करा कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना, यहाँ पे करा है साथ पढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है, पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है, विशेष शिक्षा, क्या करा है, विशेष शिक्षा की बात कर रहा है। और यहाँ पे एकीकृत शिक्षा, अपमार्जन शिक्षा और एक समावेशी। तो आप लोगों को पता है कि समावेशी के अंतर्गत उन बालकों को शामिल किया जाता है जो कि अक्षम बालक होते हैं, और उनको शिक्षा कैसी देनी चाहिए, समान शिक्षार्थियों के साथ देनी चाहिए, लेकिन क्या है कि उन्हें जैसी आवश्यकता उसके अनुरूप उनको शिक्षा देनी चाहिए, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे देखते हैं। 18 का क्या करा है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है, यानी कुछ हट के, यानी किताबी ज्ञान से हट के सोचना, ठीक है, यानी अलग सोचना। तो ये किससे संबंधित है, स्मृति यहाँ पे, धारिता चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, अनुकूलन से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 18 का, जल्दी से कमेंट करिए जी। क्या होता है कि देखिए आप कोई प्रश्न पूछेंगे, बालक अपने मतों के अनुसार उसका उत्तर देगा, लेकिन सटीक को ही उत्तर देगा अपने अपने मतों के द्वारा। तो अपने अपने मतों के द्वारा किस पे जाता है, यहाँ पे अपसारी चिंतन होता है, यानी मुक्त अंत वाले, यहाँ पे मुक्त अंत वाले, यानी बालक अपने विचारों को अपने अनुसार रखकर वही उत्तर देता है। और यहाँ पे अभिसारी जो होता है, बालक बधे बधाए प्रश्न देते हैं, जैसे कि आपकी राजधानी कहाँ है, तो बालक बधे बधाए जवाब देगा कि दिल्ली है। लेकिन उसी से पूछ दिया जाए कि आप ये बताइए आपको यहाँ से जाना हो अदर राज्यों में, तो आप कैसे जाएंगे, तो बालक कहेगा जहाज से जाएंगे, कोई कहेगा ट्रेन से जाएंगे, कोई कहेगा बाइक से जाएंगे, कोई कहेगा 4 व्हीलर से जाएगा, यानी अपना मत देगा लेकिन पहुंचेगा उसी जगह। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे
दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे देखते हैं 19 का क्या करा है। 19 का प्रश्न ये करा है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का अनुकूलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है सकता है। पहला यहाँ पे करा है, देखिए क्या किया जा सकता है, उन विद्यार्थियों को प्रसन्न 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 हमें प्रोन्नत करना चाहिए। अगले अगले विषय में बढ़ना, यहाँ पे अगले क्लास में भेजना चाहिए कि जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। दूसरा करा है यहाँ पे कि शिक्षार्थियों को आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। तीसरा करा है कि कक्षा में प्रभावशालिता तथा कमजोर शिक्षार्थियों की समूह बनाना। और चौथा करा है कि उन शिक्षार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। तो राइट आंसर 19 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। आकलन करने की बात करा है, अंतर्दृष्टि विकसित करने की बात करा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा कि शिक्षार्थियों को आवश्यकता के अनुसार जैसी उनकी आवश्यकता हो वैसी शिक्षण विधियों का क्या करेंगे, शिक्षण विधियों का क्या करेंगे, शिक्षक प्रयोग करके उन्हें सिखाने का प्रयास करेगा। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे देखते हैं 20 का क्या करा है। और प्रश्न बस 6 ही रह गए हैं, तो आप लोग अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए और भी। ठीक है, अब आप लोगों को स्पीड के साथ ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के पास सीटेट में 2 ही घंटे होते हैं। ठीक है, 2 घंटे लगभग मान के चलिए 2 घंटे होते हैं, जिसमें से आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पूरा करना होता है। तो अगर आप लोग अपनी स्पीड यहाँ बढ़ाए रहेंगे तो यही स्पीड से वहाँ पे भी चलेंगे। करा कि अधिगम अनुभव को इस प्रकार से संयोजित यहाँ पे आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सकता है। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अनुभव सुगम नहीं करता है, कौन सा नहीं कर सकता है। तो पहला करा विषय वस्तु का प्रश्न बनाना, यहाँ पे करा प्रकरण पर चर्चा वाद विवाद करना, करा प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण करना। चौथा करा कि विषय वस्तु को केवल, देखिए केवल शब्द दे दिया, केवल शब्द जहां पर भी दे उसे क्या करिए आप तुरंत काटिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, चौथा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे देखते हैं 21 का क्या करा। 21 का भी बहुत अच्छा प्रश्न है। करा कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, यानी आप बालकों को शाब्दिक भी दे सकते हैं, बोल कर भी दे सकते हैं या फिर मार कर भी दे सकते हैं। तो उसका परिणाम क्या होगा। पहला करा बच्चों की छवि का सुरक्षा करना, उनके अंकों का सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, और यह करा उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो आप मार रहे हैं तो प्रेरित कर नहीं सकते, सुधार करने से शिक्षा दे नहीं सकते। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा क्या, तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे देखते हैं 22 का क्या करा है। ये भी प्रश्न आपका अच्छा ही है। करा है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर यहाँ पे सभा अध्यक्ष लिखा। ये संकेत करता है कि अध्यापिका क्या प्रदर्शित करती है। पहला करा है कि भाषा का अच्छा अधिकार रखती है। अगर अच्छा अधिकार रखती तो यहाँ पे सभापति के स्थान पे सभा अध्यक्ष नहीं कहती, याद रखिएगा, ये तो नहीं कहती हो, ये तो हमारा गलत है। ये एक लिंगी मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, एक लिंगी यानी सबको एक समान रखना चाहती है। ठीक है, एक समान रखना चाहती है, इसीलिए उसका प्रयोग कर रही है भाषा का। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो सबको एक समान जानती है कि वो सभी लोग एक ही हैं। ठीक है, इसीलिए वो ऐसे भाषा का प्रयोग करती है। तो 23 का करा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। सतत मिस होता है लगातार, व्यापक मिस होता है पाठ पढ़ाने के ऊपर आते हैं, यानी पाठ पढ़ा रहे हैं उसके दौरान ही प्रश्न का बालकों से उसका मूल्यांकन करना सतत कराता है, और पाठ पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन करना व्यापक कराता है। ठीक है, तो पहला करा कि शिक्षा बोर्ड की यहाँ पे जवाबदेही के लिए आप करते हैं मूल्यांकन। दूसरा करा जल्दी जल्दी, यहाँ पे जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को तुलना को कम अंतराल के लिए जाने वाली गलतियों को। तो यहाँ पे तीसरा करा ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जा सकता है, वह सुधार किया जा सकता है। और यहाँ पे चौथा करा है शिक्षण के साथ शिक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का 23वें का क्या जाएगा जी, 23 का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से देखिए, अवलोकन की बात कर दिया है जो कि राइट आंसर जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा कि यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार से अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, दर्ज किया जा सकता है और यहाँ पे सुधारा जा सकता है, यानी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। ये प्रश्न गलत मत करिएगा, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के यहाँ पे सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही दर्शाता है। यहाँ पे क्या बात किया है, नैतिकता के। आप लोग कोहलबर्ग के स्तर जो है यहाँ पे 3 है, नैतिकता के स्तर कितने हैं, 3 स्तर हैं, लेकिन पूछा क्या है, नैतिकता की अनुपस्थिति की बात किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, स्तर 1 के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पे। और सभी लोग कमेंट फास्ट करिए। आज की क्लास जो थी ये फास्ट थी, आप लोगों की बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व भी कर रहे हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है 25 का कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है, यानी सामाजिकरण और प्रगतिशील मॉडल को प्रदर्शित नहीं करता, यानी सही क्रम में नहीं है। तो पहला करा है बच्चों के विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे जिनकी भी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ठीक है, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। और यहाँ पे दूसरा करा है कक्षा में प्रजातांत्रिक के लिए स्थान होना, और यहाँ पे करा है कि
करा कि सामाजिकरण, यहाँ पे सामाजिकरण नियमों का अधिकरण, और यहाँ पे चौथा करा है समूह कार्य, सक्रिय सहभागिता, और यहाँ पे सामाजिक कौशल को। तो 25 का राइट आंसर किस पे जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए। जी, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। नहीं की बात किया है। प्रजातांत्रिक का स्थान होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण, यानी किस प्रकार से समाज में रहना, उसके मूल्यों को ज्ञान कराना चाहिए बालकों में, सहभागिता, सक्रिय सहभागिता भी होगी, क्योंकि सभी को एक साथ लेके चलना है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले से जाएगा। कितना, किस पे जाएगा, पहला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न देखिए हमारा गलत हो गया था 7 बजे की क्लास में। ठीक है, 7 बजे की क्लास में हमारा एक प्रश्न गलत हुआ था, और वो कौन सा प्रश्न था, देखिए ये प्रश्न था, पहला ही प्रश्न गलत हो गया था कि कौन सी कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती। हमने ऑप्शन में जो मैंने बताया था आप लोगों को, वो था बर्रा, जो कि गलत है। ठीक है, बर्रा नहीं होगा, राइट आंसर हमारा जाएगा मकड़ी के साथ गया था। ठीक है, राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे मकड़ी की साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। हमने सोचा था कि रहता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे नहीं को नहीं देखा था और बर्रा पे मार दिया था, उस गलती को स्वीकार करते हैं। और आप लोगों की जो आप लोगों ने बताया था एकदम राइट आंसर चौथे के साथ गया था, वही आपका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारे यहाँ पे मकड़ी के साथ। चलिए अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 26वें प्रश्न पे जो कि आप लोगों के लिए रखा गया, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व भी करिएगा। यहाँ पे क्या करा है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क यानी अपने समवयस्क, ठीक है, समवयस्क और बड़ों से क्या करती है, साथी से मार्गदर्शन की उपस्थिति करती है। इस मार्ग को क्या कहेंगे, मार्गदर्शन को क्या करेंगे, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना, पार्श्व। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या देगा, इसका आंसर कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, और सभी लोग देंगे सही सही। ठीक है, चलिए आप लोगों के उत्तर भी रखे गए हैं कल के, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, और यहाँ पे जिनको भी व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये भी सुझाव दीजिएगा, लेकिन पहले बता दें कि आज ही आप लोगों को कल के उत्तर कितने लोगों का सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतर क्रिया था, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो यहाँ पे 15 का पहला एकदम राइट आंसर था इनका, मीरा यादव जी का। यहाँ पे देवांश सिंह का ओके, और यहाँ पे देखिए राजू सिंह का यहाँ पे 11 का आया है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है किसका 15 का, तो अधिकतर लोगों ने जिनका 15 का आया है उत्तर, उन्हीं लोगों का केवल देखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी 15 का उत्तर आप लोगों ने कहाँ से दिया था उसको देख लेते हैं। यहाँ से आरती जी से देख लेते हैं। यहाँ पे आरती जी का यहाँ पे देखिए आया था यहाँ पे 15 का पहला, जो कि राइट आंसर था। ठीक है, यहाँ पे मीरा जी का आया है दूसरा 15 का, यहाँ पे प्रभा जी का दूसरा आया है, और यहाँ पूजा यादव जी का आया है दूसरा। यहाँ पे देखिए वैष्णो विनीता जी का गलत है, प्रभा ओझा जी का भी गलत है। ठीक है, पहला होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रभा ओझा जी का देखिए यहाँ पे आ गया है इनका पहला राइट आंसर है। कैसे हो गए देखिए, बात कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पे देखिए कुमारी, यहाँ पे देखिए राजू सिंह का भी 15 का पहला है, विनीता जी का गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजू सिंह का पहला है जो कि राइट आंसर है, गुरु टेक्निकल जी का भी पहला है एकदम राइट आंसर है। और आगे बढ़ते कैलाश कुमार जी का भी 15 का पहला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विनीता जी का अब देखिए यहाँ पे 15 का पहला आया है, पहले गलत कर दिया था। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैष्णो जी का ठीक है जी, और आगे प्रभा ओझा जी का यहाँ पे 11 सही हुआ है 15 में से। और यहाँ पे विनीता जी का पहला आया है एकदम राइट आंसर बताइए कि 15 का पहला राइट है। पूजा जी का भी यहाँ पे आया है 15 का पहला, और यहाँ पे पिंकी जी का भी 15 का पहला आया है। और यहाँ पे आज एड लगे जी, एड लगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, आप ही लोगों की वजह से एड लगा है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से क्लास में आए हैं और अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे तक देखें लास्ट तक, उसकी वजह से ही यूट्यूब ने हमारे चैनल पे क्या किया है, एड लगा दिया। इसके आधार पे ही हमको क्या हुआ, कुछ मनी उनी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ पे दीक्षा सिंह का भी 15 का पहला आया है, और यहाँ पे यहाँ पे मारुति नंदन जी का भी आया है 15 का दूसरा, जो कि आपका गलत है, याद रखिएगा 15 का पहला होगा। ठीक है, राइट आंसर था। और यहाँ पे 15 जी का पहला आया है, यहाँ पे आर्यन जी का, सहिता जी का भी 15 का पहला आया है, और पूजा यादव जी का भी 15 का पहला है, आरती जी का भी 15 का पहला आया है। बहुत ही अच्छी क्लास थी, थैंक यू आर्यन जी। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। राधा जी का सुपर क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए रिया जी का भी आ गया है उत्तर, जल्दी आता नहीं है इनका, लेकिन आ गया है यहाँ पे 15 का पहला जी। थैंक यू आपको कि आपने कमेंट तो किया कम से कम। गोविंद कुशवाहा जी का भी आ गया है यहाँ पे, नाइस क्लास सर जी, थैंक यू आपको। वैष्णो जी का नाइस क्लास, थैंक यू आपको भी। विनीता जी भी, आपको भी विनीता जी नाइस क्लास के लिए थैंक यू। उत्तर नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग क्या करिए 26 का उत्तर यहाँ पे दीजिए। कितने लोग यहाँ पे देंगे उत्तर 26 का, जितने लोग देंगे उनके नाम और उत्तर उनको कल के क्लास में रखा जाएगा सभी लोगों का। इसका आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, पूर्व होगा, समीपस्थ होगा, सहारे देना, या फिर पार्श्व होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव और मत जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन
जी, अपने कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? अपने कमेंट ज़रूर करिएगा, सभी लोग करिएगा, ठीक है? तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में तो ज बता ही दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।